अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का लेक्चर है क्लास 9th का। इसमें हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल के मुतल्लिक हम पहले ये 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज उसकी मशक़ के मुतल्लिक, सवालात के मुतल्लिक ये लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला सवाल हमारा है कि मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे। तो प्यारे बच्चों, चूँकि आपने नज़म पढ़ी है, आप इसकी रीडिंग भी करें, इसके जवाबात आप खुद लिखें। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे। मिर्ज़ा गालिब इंतहाई वसी अखलाक के मालिक थे। ये अगर कोई उनसे मिलने आता तो वह इंतहाई खंदा पेशानी से मिलते। उनके अखलाक बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक थे। वसी से मुराद होता है कि हर आने वाले से वो खंदा पेशानी से, खुशी से मिलते थे। दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या होती थी? दोस्तों को देखकर मिर्ज़ा गालिब की हालत ऐसी होती कि वो बाग बाग हो जाते, वो खुशी से खिल उठते थे। आने वाले का बड़ी खुशी से वो इस्तकबाल करते थे। मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से खत आते थे? मिर्ज़ा गालिब को तमाम बरसगीर से खत आते थे। उनकी खतो किताबत बरसगीर में अपने तमाम दोस्तों के साथ खतो किताबत थी और बरसगीर के कोने कोने से उनको खत आया करते थे। अक्सर लोग गालिब को किस तरह के खत भेजते थे? अक्सर लोग तो मिर्ज़ा गालिब को बैरंग खत भेजते थे। प्यारे बच्चों, बैरंग का मतलब होता है वो खत जिस पर टिकट ना लगे हो और जिसको वो खत मौसूल हो, वो जब वो खत रिसीव करता है तो वो फिर डबल टिकट अदा करता है, उसको कहते हैं बैरंग खत। और अक्सर लोग तो गालिब को बैरंग खत भेजते थे। साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? साइल से मुराद उनके घर के आगे लूले लंगड़े अपाहिज लोग जो है ना वो बैठे रहते और खाने का इंतज़ार करते। उनको पता था कि मिर्ज़ा गालिब के घर में जो कुछ पकेगा उसमें से हमें हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा। तो साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक इंतहाई अच्छा और बेहतरीन था। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी ज़राफ़त थी। ज़राफ़त से मुराद है हंसी मजाक करना। तो ज़राफ़त मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी थी। मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? मिर्ज़ा गालिब को फलों में आम बहुत ज़्यादा पसंद था। सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल किस किताब से लिया गया है? मिर्ज़ा गालिब के लिए जो सबक है ये यादगार गालिब से लिया गया है। सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ कौन है? तो इस कहानी के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ सैनहाली हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी थी यादगार गालिब। गालिब की उम्र के मुतालिक, सवान उम्री के मुतालिक लिखी थी। उसी में से ये वाला मजमून लिया गया है। अगला हमारा जो ये सवालात हो गए, सवालात के बाद हमारा जो अगला सवाल है वो है, मैं सवालात आपको वो करवाऊंगी जो बोर्ड के हवाले से बोर्ड के पेपर में आते हैं। ये जो जुमले बनाना है ये 9th में बोर्ड के पेपर में नहीं आते, जुमलों को मुकम्मल करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मुकम्मल करना मैं इसलिए पढ़ दूंगी कि हो सकता है MCQs में ये आ जाए। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत डैश थे, यानी वसी थे। दोस्तों की फरमाइशों से कभी डैश ना होते थे, तंग दिल ना होते थे। खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को कभी हाथ से डैश थे, कभी ना जाने देते थे। फवाका में डैश उनको बहुत मरगूब था। फवाका यानी फलों में उनको आम बहुत मरगूब था। मिर्ज़ा की नीयत डैश से किसी तरह सैर ना होती थी, आमों से किसी तरह सैर ना होती थी। अगला सवाल है हमारा, सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब की टिक से निशानदेही करें। मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे। ऑप्शन है अखलाक, अफकार, खसाइल, किरदार। तो उनके अखलाक वसी थे। बे वाला ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग दिल ना होते थे? बुरी बातों से, ज़्यादतियों से, फरमाइशों से, हरकतों से। तो वो फरमाइशों से तंग दिल नहीं होते थे। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखते थे, मोहब्बत भरे, दुख भरे, बैरंग तवील, और लोग उन्हें बैरंग ख़त लिखा करते थे। मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायब था जूदो सखा, इखलास, मरवत और लिहाज और सब्र। तो मिर्ज़ा गालिब की तबीयत में मरवत और लिहाज बहुत ज़्यादा था। एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ कर रहे थे? ज़ौक़ की, मोमिन की, बहादुर शाह जफ़र की, मीर तकी मीर की। तो मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर की तारीफ कर रहे थे। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ये बेटा शायरों के नाम है, सौदा, मीर, गालिब, मोमिन, शेफ्ता। तो किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने, गालिब ने, मोमिन ने, शेफ्ता ने।
तो सौदा को मीर पर ज़ौक़ ने तरजीह दी थी। फवाका में गालिब को बहुत मरगूब था। खरबूजा, तरबूज, आम और आड़ू, उन्हें क्या पसंद था? आम पसंद था। अराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़िया करें। अखलाक, मुरव्वत, इस्लाह, वज़ा, अमायद, ये भी आपको 10th क्लास में आना है, लेकिन आप घर में बैठ के इनको मैंने अल्फाज में दोहरा देती हूँ, आप इन पर ज़ेर ज़बर और साकिन लगाकर अराब लगाएं। अखलाक, 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 मुरव्वत, 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 इस्लाह, 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 वज़ा, 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 अमायद, अमायद, अमायद। ये अल्फाज मैंने इसलिए दोहराए हैं कि आप जब इसकी ज़ेर ज़बर और साकिन तशदीद लगाएंगे तो आपको अदायगी में प्रॉब्लम ना हो। कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालिम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं। पहले कालिम में इखलाक, खुशी, मजहब, मुरव्वत, बैरन, हैवान नातिक। दूसरे कालम में है मिल्लत, लिहाज, वसी, टिकट, हैवान ज़रीफ़, गम। तो इखलाक को हम वसी के साथ मिलाएंगे, खुशी को हम गम के साथ मिलाएंगे, मजहब को हम मिल्लत के साथ मिलाएंगे, मुरव्वत को लिहाज के साथ मिलाएंगे, बैरिंग को टिकट के साथ मिलाएंगे और हैवान नातिक को हैवान ज़रीफ़ के साथ कालम में मिलाएंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखें। अब ये पेपर में लाजमी आपको वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस आते हैं। गम, खुशी, ख़त, मजहब, मिल्लत, हरफ, गज़ल, मुरव्वत, लिहाज, टिकट, हौसला, वज़ा, जाड़ा, ज़राफ़त। अब प्यारे बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा? ये तो वो अल्फाज हैं जो हम आम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं कि इनकी तो मुअन्नस और मुज़क्कर अलग अलग नहीं होते। कैसे पता चलेगा कि गम में एक मुज़क्कर है या मुअन्नस है? आप इनको जुमले में इस्तेमाल करेंगे जिनकी अदायगी से आपको समझ आएगी कि ये लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। गम, मेरा ये गम बहुत बड़ा है। हम ये नहीं कहते कि ये गम बहुत बड़ी है, बड़ा है इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुझे खुशी, खुशी हासिल हुई, तो इसलिए ये क्या है? मुअन्नस है। ख़त मिला, ये क्या है? मुज़क्कर। मजहब, मैंने ये इस्लाम मजहब को अपनाया, तो मजहब क्या है? मुज़क्कर। मिल्लत, मिल्लत मुअन्नस। हर्फ, यहाँ पर ये हर्फ लिखा हुआ है तो ये मुज़क्कर। गज़ल लिखी हुई है, मुअन्नस। मुरव्वत से काम लिया जाए, मुरव्वत मुअन्नस में आएगा। लिहाज रखा गया, मुज़क्कर आ गया। टिकट दिया गया, खरीदा गया, मुज़क्कर आ गया। हौसला बहुत बड़ा है, मुज़क्कर। वज़ा, इनकी वज़ा कता बहुत अच्छी है, वज़ा जो है ना वो मुअन्नस में आएगा। जाड़ा बहुत शिद्दत का पड़ रहा है, ये मुज़क्कर में आएगा। ज़राफ़त जो है वो मुअन्नस में आएगी। अगला बेटा हमारा सवाल है कि मुख्तलिफ अंदाज़े बयां में इम्तियाज़ करना, फ़र्क करना, जुमलों पर गौर करना। यहाँ मैं कुछ जुमले पढ़ूंगी, आप उन जुमलों पर ज़रा गौर करें। पाकिस्तान को 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, पहला जुमला हो गया। चिट्ठी नंबरी 215 ई के तहत अली की खिदमात महकमा तालीम के सुपुर्द की जाती हैं। तीसरा जुमला है करार दिया जाता है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा फ़लाँ के तहत फ़लाँ जुर्म का मुर्तकब हुआ है। अगला हमारा फिक्रा है कंप्यूटर का हार्डवेयर इसका दिमाग और सॉफ्टवेयर इसका जहन है। उससे अगला हमारा फिक्रा है अगर तेरा कौल सादिक है तो शहद फाइक है वरना थूक देने के लायक है। ये जुमले प्यारे बच्चों इस वजह से हम पढ़ रहे हैं कि आपको बोर्ड के एग्जाम में जुमलों की तसीह करना, दुरुस्तगी करना और जुमलों को मुकम्मल करना एक अहम 5 नंबर का आपका ये सवाल आना है, जिसको या तो जुमले मुकम्मल करेंगे या उनकी दुरुस्तगी करेंगे। अब मैंने 5 ये जुमले पढ़े हैं, इनके मुतालिक आगे हम तफसील पढ़ेंगे। आपने गौर किया ये 5 जुमले उर्दू ज़ुबान में होने के बावजूद अपने लहजे, तेवर, असलूब और लफ्ज़ों के इंतखाब के एतबार से मुख्तलिफ हैं। इख्तलाफ का सबब एक तरफ वो बात या मफ़हूम है जिसे इजहार में लाना मकसूद है और दूसरी तरफ वो हकीकी या फ़र्ज़ी सामाईन काराइन हैं जिन तक बात पहुँचाना मकसूद है, गोया माफ़ी ज़मीर और मुखातबीन जिनसे हम बात कर रहे होते हैं। मुखातबीन को लिहाज में रखकर मखसूस पैराया इजहार का इंतखाब किया जाता है। पहला जुमला किसी अखबार की खबर है। पहला जुमला क्या? पाकिस्तान को 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, तो किसी अखबार की खबर है, इसलिए इसे सहाफ़ती करार दिया जा सकता है। सहाफ़ती पैराया बयान सादा होता है। अखबार के कारीन हर तरह के और हर जहनी सतह के लोग होते हैं।
दूसरा जुमला दफ्तरी ज़ुबान का है। दूसरा जुमला था हमारा चिट्ठी नंबर E215 ई के तहत अली की खिदमत महकमा तालीम के सुपुर्द की जाती हैं। तो दफ्तरी ज़ुबान की मखसूस इस्तिलाहात होती हैं जिन्हें दफ्तर से मुतल्लिक लोग समझते हैं। तीसरा जुमला कानूनी और अदालती कार्रवाई का है कि करार दिया जाता है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ताज़िरात पाकिस्तान दफ़ा फ़लाँ के तहत फ़लाँ जुर्म का मुर्तकब हुआ है। ये कानूनी और अदालती ज़ुबान का है। कानून और अदालत की मखसूस ज़ुबान होती है, मखसूस लफ्ज़ियात और इस्तिलाहात होती हैं जिनके मफ़ाहीम व मतलब तयशुदा होते हैं और अबहाम से यकसर पाक होते हैं। चौथा जुमला हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर इसका दिमाग और सॉफ्टवेयर इसका जहन होता है। चौथा जुमला तकनीकी ज़ुबान का है। हर शुबा इल्म की ख़ास ज़ुबान होती है। तिब, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, तबीयात, हयातियात, फल्कियात, इन सब की जुदा जुदा ज़ुबान है। हर एक की अलग अलग इस्लाहात हैं जिन्हें मुतल्लिका शोबा इल्म के असातिज़ा, तुलबा और दीगर मुतल्लिकीन ही समझते हैं। गौर करें तो आखिरी जुमला है हमारा, अगर तेरा कौल सादिक है तो शहद फाइक है वरना थूक देने के लायक है। हमारा जो आखिरी जुमला है वो तमाम जुमलों से मुख्तलिफ है। दीगर जुमलों के मफ़हूम में कतईत और कामल वजाहत है, मगर आखिरी जुमले में हल्का सा अबहाम है। एक और फ़र्क यह है कि बाकी जुमलों में एक किस्म का सपाटपन है, लेकिन आखिरी जुमले में एक तरह का हुस्न मौजूद है। पहले चारों जुमलों में बराह रास्त बात बयान की गई है, मगर आखिरी जुमले में इजहार बिलवास्ता है। जुमले में अबहाम और हुस्न बिलवास्ता इजहार से ही पैदा होता है। बेटा ये तो हमने जुमलों के मुख्तलिफ जुमले बयान किए। आपको जो एग्ज़ाम में आएंगे वो आपने जुमलों को दुरुस्त करना या जुमलों को मुकम्मल करना होगा। आप सारी इस कहानी की मशक जो है वो डिटेल के साथ करें ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।